नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अरमान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध, वर्ष 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य प्रथम मराठा युद्ध, जो कि सालबाई की संधि के साथ 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1780 से 1784 ईस्वी में दूसरा मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य, जो कि श्रीरंगपट्टन की संधि के साथ 1792 ईस्वी में समाप्त हुई। कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798 ईस्वी। चौथा मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 ईस्वी के मध्य ये थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य, जो कि सुगौली की संधि के साथ 1816 ईस्वी में समाप्त हुई। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी, जिसमें मराठा परिसंघ का विघटन कर दिया गया। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्स्ट, पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी के मध्य इन्होंने लड़ा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य थे। इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में किया तथा इन्हीं के कार्यकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी के मध्य थे। इन्होंने पहला अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी के मध्य किया था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848 ईस्वी के मध्य। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य, जो कि लाहौर की संधि के साथ 1846 ईस्वी में समाप्त हुई। इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे कई सामाजिक सुधार किए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1852 ईस्वी। उड डिस्पैच 1854 ईस्वी। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई तथा इन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहा जाता है, इसका प्रसारण किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी के मध्य। इन्हें भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। इनकी कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। वर्ष 1857 का विद्रोह। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन। भारत सरकार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेना। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। लॉर्ड जॉन लॉरेंस भूटान युद्ध 1865। कलकत्ता, बॉम्बे का मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 ईस्वी। लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी। शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के मध्य। क्वीन विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि के द्वारा भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन 1882 ईस्वी। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 ईस्वी। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 ईस्वी के मध्य। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 1886 ईस्वी के मध्य।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, डूरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 ईस्वी, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 ईस्वी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो कि 1905 से 1910 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 ईस्वी के मध्य, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। बंगाल विभाजन रद्द करना 1911 ईस्वी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 ईस्वी, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। लखनऊ संधि 1916 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। चौरी चौरा की घटना 1922 ईस्वी, असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 ईस्वी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी। लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से 1931 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 ईस्वी, हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 ईस्वी, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी, दीपावली घोषणा 1929 ईस्वी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी तथा गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईस्वी। लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1931 से 1936 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में आया। लॉर्ड लिथगो, जो कि 1936 से 1944 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की 1939 में शुरुआत, बाद में कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा दे दिया गया। त्रिपुरा संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, जिसमें मुसलमानों ने एक अलग राज्य की मांग की थी 1940 ईस्वी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 ईस्वी, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी। लॉर्ड वेवेल, जो कि 1944 से 1947 ईस्वी के मध्य थे। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। सी राजगोपालाचारी का सीआर फार्मूला 1944 ईस्वी, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 ईस्वी, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी, क्लेमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटेन, जो कि अंतिम अंग्रेज वायसराय थे 1947 से 1948 ईस्वी के मध्य। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। जून थर्ड प्लान 1947 ईस्वी, रेडक्लिफ आयोग 1947 ईस्वी, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी।